हम सब एज इन्वेस्टर्स एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस बनने के लिए चाहते हैं, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस वजह से ही हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस होते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से उसका पोटेंशियल रिटर्न हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग PPF और ELSS कंपेयर किए तो हमका पता चलेगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। अब इस बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का फीचर्स देखेंगे तो इसमें 5 यूनिक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज होते हैं कि 10 फंड ऑप्शंस भी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसमें देखेंगे तो 5 पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टर चाहते हैं तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसका लॉयल्टी बेनिफिट भी इन्वेस्टर चाहते हैं तो सिस्टमैटिक पार्शियल विड्रॉल से ले सकते हैं। इसमें देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट और कि डेथ बेनिफिट तो तुम इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि 5 साल। अब पहले इस बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। पहले होते हैं कि इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, दूसरे होते हैं कि व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, तीसरा होता है कि ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, और चौथा होता है कि ऑटो ट्रांसफर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, और पांचवा होता है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अब पहले हम देखें कि इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी तो क्या है। इसमें देखें तो अगर आप इसी तरह के इन्वेस्टर हो जो तुम्हारा चॉइस और डिसीजन की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह स्ट्रैटेजी तो तुमको सूटेबल हो सकेंगे। इसमें 10 फंड ऑप्शन होते हैं और इसका रेशियो और की रिस्क प्रोफाइल तो अलग अलग होते हैं। दूसरा होता है कि व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। इसमें देखेंगे तो यह तो इक्विटी ग्रोथ फंड, एक्सेलरेटर मिड कैप फंड, बॉन्ड और की लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका रेशियोज तो यह टेबल में डिपिक्ट कर दिया जाता है। तीसरा होता है कि ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। इसमें देखें तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड और कि बॉन्ड ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका रेशियो हो सकता है कि 75:25। अगर देखें तो कोई भी अप्रिसिएशन 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स होते हैं तो गोइंग की तरह कंसिडर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद तो लिक्विड फंड को स्विच कर दिया जाता है। अगर देखें तो इसमें कोशिश करते हैं कि 75:25 रेशियो मेंटेन करने के लिए। यही हम कर सकते हैं कि ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। चौथा होता है कि ऑटो ट्रांसफर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। इसमें देखें तो ये तुम्हारा पैसे ऑटोमेटिकली हर महीने तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है फ्रॉम लो रिस्क फंड टू फंड ऑफ योर चॉइस। अगर देखें तो ये फार्मूला भी वो फॉलो करते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ फंड वैल्यू इक्वल टू 1 आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ मंथ्स टिल द नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू डेट। पांचवा होता है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। यह तो रिस्क और रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। यह तो प्री डिटरमाइंड फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इस फंड का रिस्क होता है कि फ्रॉम लो टू हाई। यही तरीके से वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है कि जब मैच्योरिटी क्लोज में आते हो तो लेसर मार्केट वॉलीटिलिटी में भी एक्सपोज होते हैं, जिसके वजह से तुमको अच्छा रिटर्न मिलने के मौका ज़्यादा हो सकते हैं। यही फंड में वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो होते हैं कि इक्विटी ग्रोथ फंड 2, एक्सेलरेटर मिड कैप फंड 2, प्योर स्टॉक फंड 2, बॉन्ड और की लिक्विड फंड, और यह प्रपोर्शन तो नीचे वाले टेबल में दे दिया जाता है। अब इस बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का बेनिफिट्स देखेंगे तो इसमें 3 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरा होता है कि डेथ बेनिफिट, और तीसरे होते हैं कि लॉयल्टी एडिशंस। मैच्योरिटी बेनिफिट देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मैच्योर होने के बाद तो जीते हैं तो उसके लिए तो फंड वैल्यू तो मैच्योरिटी बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। अगर देखें तो पॉलिसी होल्डर अनफॉर्चुनेट डिमाइस आए तो पॉलिसी टर्म में भी नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट इसी तरह पेएबल हो सकते हैं। होते हैं कि हायर ऑफ प्रीवेलिंग सम अश्योर्ड और की रेगुलर प्रीमियम फंड वैल्यू, उसके साथ हायर ऑफ प्रीवेलिंग टॉप अप सम अश्योर्ड और की टॉप अप प्रीमियम फंड वैल्यू अगर एक भी चुनते हैं तो, और उसके साथ ही उसके लिए डेथ बेनिफिट
payable subject to guaranteed return of 105% of total premium paid till the date of death भी दे दिया जाता है डेथ बेनिफिट की तरह नॉमिनी के लिए। तीसरा होता है कि लॉयल्टी बेनिफिट्स, अगर आपने सभी प्रीमियम्स पेड कर दिया जाते हैं तो ये तो रेगुलर प्रीमियम के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो 10th पॉलिसी ईयर और की डेट ऑफ मैच्योरिटी में दे दिया जाता है। अगर देखें तो सभी प्रीमियम अलोकेशन चार्ज जो तुम पहले पे कर दिया है वो तो वापस कर दिया जाता है एज लॉयल्टी बेनिफिट्स की तरह। अब इस बजाज एलियंस स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं। पहले हम देखेंगे कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज ये तो पॉलिसी ईयर और मोड पर निर्भर होते हैं। दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ये तो 6 ईयर ऑनवर्ड से 2.1% पर एनम ऑफ द प्रिवेलिंग एनुअलाइज प्रीमियम जो चार्ज करते हैं और इसका मैक्सिमम होता है कि 500 रुपीज़ पर मंथ। तीसरा होता है कि फंड मैनेजमेंट चार्ज, इसका रेंज हो सकता है कि 0.50% से 1.35% तक। यह तो डिसकंटिन्यूड फंड के लिए लीस्ट होता है और वो होता है कि 0.50%। और चौथा होता है कि मिसलिनियस चार्ज, यह तो पर ट्रांजैक्शन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और पांचवा होता है कि डिसकंटिन्यूंस और की सरेंडर चार्ज, यह तो एनुअल प्रीमियम अमाउंट और की ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूंस और सरेंडर पर निर्भर होते हैं। इसमें देखें तो 5वां साल से कोई भी डिसकंटिन्यूंस और सरेंडर चार्ज नहीं है। अगर देखें तो छठा होता है कि मॉर्टैलिटी चार्ज, यह तो हर महीने तो चार्ज करते हैं और ये तो कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स वजह से वो तो चार्ज करते हैं। इसमें देखेंगे तो फीमेल लाइफ शुड विल बी एलिजिबल फॉर एन एज सेटबैक ऑफ 3 इयर्स। मेरे पर्सपेक्टिव में से यह ज़्यादा चार्जेस होने के कारण तुम के लिए एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने में ज़्यादा कम मौका होते हैं। अगर देखें तो यह मॉर्टैलिटी चार्ज तो या फंड मैनेजमेंट चार्ज तो ओके होते हैं, लेकिन बाकी चार्जेस तो बेकार होते हैं जिसके वजह से तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न बहुत कम हो सकते हैं। हम किस कारण के लिए इन्वेस्ट करते हैं? हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने के लिए। वो पर्सपेक्टिव से देखें तो यह पॉलिसी तो लेस अट्रैक्टिव हो सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा चार्जेस होने के कारण तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न बहुत ही कम हो सकते हैं। अब इस बजाज एलियंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का एडवांटेजेस देखेंगे तो तुम जो प्रीमियम पेइंग टर्म इंसेप्शन में चुनते हैं वही 5वां साल ख़त्म होने के बाद तुम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें टॉप अप प्रीमियम भी तुम किसी समय भी बदल कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि लास्ट 5 पॉलिसी ईयर्स। इसमें देखें तो पहले 5 पॉलिसी ईयर्स में तुम्हारा प्रिवेलिंग रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम को तुम कम भी कर सकते हैं। इसमें होते हुए इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में तुम के लिए एक चॉइस होते है कि तुम्हारा फंड्स को अलोकेट करने के लिए तुम किसी भी फंड को चुन कर सकते हैं और उसी तरह तुम्हारा अलोकेशन भी कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान में। अगर देखें तो इसमें तुम एक फंड से दूसरे फंड को किसी समय भी स्विच कर सकते हैं। अब इस बजाज एलियंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सभी चार्जेस लेने के बाद ही बाकी तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके वजह से तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न बहुत कम हो सकते हैं। ये तो चार्जेस तो वापस कर दिया जाते हैं लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखें तो ये चीज़ तो तुम ये 100 रुपीज़ के लिए खरीदते हैं तो 1 साल के बाद उसी चीज़ के लिए तुम 110 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। यही हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और की टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें देखें तो ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और की कैपिटल प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो भी तुम चुनते हैं इंसेप्शन में तुम बदल नहीं कर सकते हैं या दोनों स्ट्रैटेजीज चुनते हैं तो इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। तुम क्यों 5 साल किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स रखते हैं और कि मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी ये बजाज एलियंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं। इमरजेंसी नीड्स के लिए भी ये तो उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकते क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। इसमें लोन ऑप्शन ना होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में तो मदद नहीं कर सकते हैं। अगर देखें तो मार्केट में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आ चुका है जिसमें लोन ऑप्शन होते हैं और जिसके वजह से पॉलिसी होल्डर के लिए एक एडिशनल कवर और बेनिफिट भी मिलते हैं। इसमें लोन ऑप्शन ना होने के कारण इसमें ज़्यादा बिगर डिसएडवांटेज लगते हैं या बजाज एलियंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान में हम एज इन्वेस्टर्स मार्केट का सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से
हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं। अब देखें कि यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का IRR एनालिसिस, या IRR एनालिसिस करने के लिए हम सर्टेन अजम्पशंस करेंगे जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स, इसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख। ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन हमने बजाज अलायंस वेबसाइट से ले चुका है और इसका IRR होते हैं कि 2.39%। यह तो वर्स्ट केस सिनेरियो होते हैं कि रिटर्न ऑफ 4%। अगर तुम बेस्ट केस सिनेरियो में देखें तो इसका IRR होते हैं कि 6.32%। ये तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन भी हमको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम तो लेस अट्रैक्टिव हो सकेंगे। अगर देखें तो ये तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जिसके वजह से इसमें रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। ये तो रिटर्न तो कम होने के कारण हम रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना बहुत आवश्यक पड़ती है जिसके वजह से हमारे फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल प्लान वेल्थ वेरिएंट ये सही चॉइस नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम एज अ इन्वेस्टर इसको ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिलते हैं और हमारा फाइनेंशियल गोल्स भी हम अचीव कर सकते हैं। अब इस बजाज अलायंस स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए PPF और ELSS कंपेयर किया तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यू ऐड कर सकेंगे या नहीं, ये तो बेनिफिशियल हो सकेंगे कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलते हैं। अब देखेंगे कि यह IRR एनालिसिस, इसके लिए हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा आसानी लगती है। इसका सम अश्योर्ड होते हैं कि ₹10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 5500। और तो बाकी तो इन्वेस्टर्स चॉइस की तरफ और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर हो तो 94,500 को PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ PPF तो इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए IRR मिलते हैं कि 6.62%। यही बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन तुम यह पॉइंट तो ध्यान रखना है कि यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल प्लान इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके कारण इसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं। लेकिन एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ PPF तो रिस्क तो कम होने के कारण यही एक आइडियल चॉइस होते हैं कि इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क तो कम लेने चाहते हैं और तो रिटर्न के बारे में भी वो तो ज़्यादा देते हैं। इसीलिए हम ऐसे इन्वेस्टर सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना बहुत आवश्यक पड़ती है। अगर आपने एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क पसंद करते हैं तो तुम ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके वजह से तुमको 10.93% रिटर्न मिलते हैं। ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की एक फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट तुम चुनते हैं तो रिस्क होते हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना बहुत आवश्यक पड़ते हैं जिसके वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब इस बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे तो इसमें ज़्यादा फीचर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं इन्वेस्टर को बेनिफिट करने के लिए। इसमें देखें तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में भी वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन भी इसका रिटर्न कम होने के कारण तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। इसमें तुम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तुम ज़्यादा रिस्क लेने पड़ती है, लेकिन रिटर्न तो कम ही आते हैं। इसीलिए हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना बहुत आवश्यक पड़ती है। अगर आपको एक संदेह होते किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना और कि किसी इन्वेस्टमेंट प्लान हमको सूटेबल हो सकते हैं तो तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुम बातचीत कर सकते हैं। वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर तुम के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान बनते हैं जिसके वजह से तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स तुम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल वेल्थ वेरिएंट प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।